मरे भूत जो लगते वो तो हम ठीक कर देते हैं, पर कई पुरुषों को चुड़ैल चिपकी रहती। जिंदा जिंदा, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे? देखो माताएं कितनी खुश हो गई है। आहा, माताओं, तुम्हारे पतियों को कोई जिंदा चुड़ैल चिपक जाए, हमें बताना। हमारे पास उनके लिए बहुत अच्छा पावरफुल मंत्र है। पूछो क्या? जोर से बोलो। महावीर जब हनुमान जी का नाम बार बार लेना और कहना, हे हनुमान जी बजरंग बली, तुम भूतों से भगाते बचाते हो, हमारे खसम को, हस्बैंड को जिंदा चुड़ैल लगी, बचाओ। हाँ, बचा देंगे, पक्का है, भरोसा भर पक्का हो, हनुमान जी कृपा कर ही देंगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान चालीसा में क्या आया? महावीर जब नाम सुनाओ, उसी के आगे के चौपाई, नासे रोग अरे सब पीरा। अब यहां पर वैज्ञानिक प्रश्न है साइंस का कि बिना मेडिसिन के बीमारी कैसे ठीक होगी? हाउ कैन पॉसिबल? वैज्ञानिक पढ़े लिखे बच्चे कहेंगे ना, जो पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी आईआईएम्स में पढ़ने वाले बच्चे, वो कहेंगे हाउ कैन पॉसिबल विदाउट मेडिसिन इनका रोग ठीक हो जाए। यस माय डियर ठटरी के बरे, पॉसिबल है। पूछिए कैसे पॉसिबल है? पूछिए। जब मेडिसिन काम नहीं करती तब बजरंग बली का मेडिटेशन काम करता है। हाँ, और सुनो माय डियर इंग्लिश मैन, ध्यान से सुनो कान खोलकर। चौपाइयों पर हनुमान जी पर प्रश्न उठाने के पहले एक बात समझो। इस चौपाई में लिखा नासे रोग। क्यों? बीमारी ठीक कैसे होती? चिकित्सा से। कैसे ठीक होती है? बोलिए बोलिए। चिकित्सा से। और चिकित्सा एक प्रकार की है क्या? आयुर्वेदिक चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। एलोपैथी चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। जल चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। ध्वनि चिकित्सा है? बोलो हाँ जी या ना जी। वैसे ही एक चिकित्सा और है, मंत्र चिकित्सा। हनुमान जी के मंत्र से भी बीमारियां ठीक हो सकती। पर सुनो, दवा लेना भी जरूरी है। दवा और कृपा दोनों साथ मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। बोलो सीताराम। यदि दवा की आवश्यकता ना पड़ती तो हनुमान जी क्या बूटी लाते? हाथ रख देते, लो लक्ष्मण जी खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते। लेकिन हनुमान जी ने यही संदेशा दिया, दबा वालों को दबा दो और कृपा वालों को कृपा दो। हाँ, अब किसी को बीमारी हो, डॉक्टर को देखो, हमारे पास गुरुजी घुटना दर्द कर रहे, ठटरी के बरे जवानी में शिमला घूमा होगा, ऊंटी गया होगा, अब बुढ़ापा आ गया तो हनुमान जी याद आ गए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो एक बार सुख में करे तो दुख काहे को होए। सुना, फिर भी बीमारी है, डॉक्टरी सलाह लो, ठीक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हनुमान जी का नाम लो। ये मंत्र चिकित्सा है। बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। बात समझ आई? आप बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। एक दार्शनिक हुआ नागार्जुन। नागार्जुन नाम के जो दार्शनिक भये, उनके पास एक आदमी गया कि हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। सामने भैंस खड़ी थी। उनसे कहा कि तुम भैंस का 3 दिन बिना सोए ध्यान करो। बोले उससे भगवान मिलेंगे? अरे बोले करो तो। आहा, 3 दिन तक ध्यान करने के लिए कहा। नागार्जुन गुफा में बैठ गया, ध्यान करने लगा। भैंस का ध्यान करते करते जब 3 दिन हो गए, उठा तो गुरु ने आज्ञा दी कि आओ बाहर। जैसे ही निकलने लगा तो गुफा का दरवाजा छोटा था। दरवाजे पे आके बोला, गुरुजी हम निकल नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारे सींग फंस रहे। तो गुरुजी ने कहा कोई सींग बींग नहीं है। अरे बोले देखो सींग फंस रहे हैं। थे तो नहीं सींग, था तो इंसान, पर भैंस का चिंतन करते करते भैंस हो गया।
जिसका चिंतन ज्यादा करोगे आप वही हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए रामगंज मंडी के पागलो, यदि आप प्रेतों का चिंतन करोगे तो प्रेतों जैसे हो जाओगे, भगवान का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। और बार बार हनुमान जी का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। चिंतन से चित्त की वृत्ति सुधरती है। क्या सुधरता? चित्त की वृत्ति। मेरे पागलो, सोचकर बोलना वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। सोचकर बोलना वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। और आप जैसा सोचोगे वही शब्द निकलेंगे। और यदि आप भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवान का नाम ही मुख से निकलेगा। और जब बार बार भगवान का नाम निकलेगा तो हनुमान चालीसा तुम्हारे मुख से बार बार निकलेगा तो सकारात्मकता आएगी। सकारात्मकता आएगी तो प्रसन्नता आएगी। प्रसन्नता आएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो बीमारियां ठीक होंगी। ठीक होगी तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। नासे रोग हरे सब पीरा। गाइए। नासे रोग हरे सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा। गाइए। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत हनुमत बीरा। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम। मेरे पागलो, जो भी हनुमान जी का नाम निरंतर जपेगा रोग बाधा दोष सब ठीक होने लगेगा। पूछो कैसे? जोर से पूछो। अमेरिका में एक प्रयोग किया गया। वहां की यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग हुआ। क्या? पूछो क्या? एक आदमी को फांसी की सजा दी जानी थी। फांसी की सजा देने के पहले वहां के वैज्ञानिकों ने कहा हम इस पर कुछ खोज करना चाह रहे, इसे फांसी से नहीं सांप के कटवाने से मारेंगे, इस व्यक्ति को हमें दे दो। अदालत ने फैसला दिया, उस व्यक्ति को वैज्ञानिकों को सौंप दिया। अब शोध क्या हुआ जरा ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति से कहा कि सुनो, आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हें सांप के कटवाने से मारा जाएगा। अब वो रोज सोचता रहा, दिन में भी सोए भी जागे भी सांप 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 सांप। जब 5वां दिन आया तो उसे सांप से नहीं कटवाया, काली पट्टी बांध दी, एक झूठ मूठ का नकली सुई ली और हाथ में मार दी और पट्टी खोल दी। तो वो फड़फड़ाने लगा, सांप ने काट लिया काट लिया काट लिया, गिर पड़ा और भैया मुश्किल से 10 मिनट में मर गया। आप कहोगे हो सकता अटैक से मर गया, पर उसके खून का जब सैंपल लिया गया तो ब्लड में सांप का जहर पाया गया, ब्लैक कोबरा का जहर पाया गया। तो डॉक्टर चकित रह गए कि सांप ने काटा नहीं, कैमरे के सामने रखा, झूठी सुई लगा करके झूठ मूठ का मारने की उसके दिमाग में बात भरी गई, पर जहर कहां से आया? तो डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट बनाई, जो बार बार जैसा सोचेगा वो शरीर अपने आप प्रकट कर लेगा। यदि हम ठीक हैं ऐसा बार बार सोचे तो सच में ठीक हो जाएंगे। एक अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ, ब्रूस ली, शायद ब्रोस ली कहते हैं या ब्रूस ली, बड़ा खतरनाक फाइटर हुआ ब्रूस ली।
उसके हाथों में बड़ी जादू थी, भयंकर टक्कर मारता था। वो एक बहुत अच्छी बात कहता, उसकी हमने जीवनी पढ़ी। ब्रूस ली कहता कि सोच करके भी गलत नहीं सोचना चाहिए, वरना गलत हो ही जाता। जो बार बार सही सोचेगा वो हमेशा सही रहेगा, क्योंकि विचार मन में आते, मन जीवन में उतारता और जीवन सबके सामने आता। बोलो सीताराम। तो बार बार जब हम हनुमान जी का नाम कहेंगे, किसका नाम? बोलो बोलो, किसका नाम? अरे जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। बार बार जब हम हनुमान जी का नाम लेंगे, बार बार जप करेंगे, हाथ जोड़ो। विपत्ति में फंस गए हो, हनुमान जी का ध्यान करो। भैया हनुमान जी वो देवता हैं, कैसी भी मुसीबत में फंसे हो, यदि तुम हनुमान चालीसा की शरण ले लोगे, बजरंग बली की शरण ले लोगे, वो तुम्हें बाहर निकाल कर आएंगे। भैया हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। एक बात कहें, कह दो, कहो, जोर से बोलो। बहुत लोग समस्या में फंसे, उनको हनुमान जी ने निकाला। रामचरितमानस में एक बहुत मुसीबत में फंसे, पूछो कौन? विभीषण जी। जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तो पता है क्या बोले? जिमि दसनन महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती ना, हनुमान जी हम भी वैसे ही रहते हैं। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ राक्षस, पड़ोसी भी राक्षस, हमारा भाई रावण भी राक्षस। हनुमान जी हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। हनुमान जी विभीषण से बोले करें क्या? बोले आप बताओ। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले चिंता मत करो विभीषण, हमको राम जी मिल गए पर जानकी माता के दर्शन नहीं भये। तुमको जानकी माता के दर्शन हो गए पर तुम्हें राम जी के दर्शन नहीं हुए। एक काम करो, तुम हमें जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें लंका का राजा बनवाएंगे और राम से मिलवाएंगे। मेरे पागलो, ये कथा का सार ये है कि यदि हनुमान जी की शरण लेंगे तो वो राम जी से भी मिलवाते हैं और राजा भी बनाते हैं। बात समझ आ गई ना? बोलो हां या ना, जरा जोर से बोलो। और सुनो, यहां मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। नाचने वाली स्त्री पर हजारों लोग रुपया उड़ाते हैं, मुसीबत वाली स्त्री पर कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता है। ये समाज बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है मेरे प्रियजनों। इसलिए हम पूरे समाज से प्रार्थना करेंगे, पूरे भारत के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, समस्त राजस्थान के प्रियजनों से प्रार्थना करेंगे। तुम्हें विपत्ति आए, संकट आए, मेरे पागलों, हम तुम्हें कहना चाहेंगे एक दरवाजा है जिसकी शरण में तुम अपना धौंक लगाना, माथा रगड़ना, वहां सर झुकाओगे तो दुनिया में नहीं झुकना पड़ेगा। बजरंग बली के यहां माथा धोकोगे, हनुमान जी की शरण में, बागेश्वर बालाजी की शरण में, तुम्हें दुनिया में माथा नहीं। अच्छा तुम्हें पता है माथा क्यों टेकते, धौक क्यों लगाते? पूछो, चलो तुम्हें नहीं आता, हमसे पूछो, पूछो क्यों, जरा जोर से पूछो। अच्छा मोहर किसने किसने देखी? मोहर, कभी मोहर देखना मंत्री जी की होगी, कलेक्टर की होती है, अधिकारियों की होती। मोहर में जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं। बोलो हाँ या ना? उसको सील भी कहते हैं। मोहर में जो अक्षर होते क्या होते हैं? लेकिन स्याही लगाकर जब कागज पर लगाते तो क्या हो जाते? सीधे। उसी प्रकार भाग्य जब उल्टा हो तो माथे को बजरंग बली के चरणों में लगा देना, उल्टा भाग्य सीधा हो जाएगा। उल्टे भाग्य को सीधा करने के लिए हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं। समझ आ गई बात? तो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। संकट आया किसके ऊपर? राम जी के ऊपर। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो संकट आ गया, राम जी रोने लगे, आंखों में आंसू।
हनुमान जी बोले प्रभु क्या हुआ? बोले गोद में भाई है और भाई के प्राण यदि चले गए हनुमान तो हम अपनी माताओं को क्या मुंह दिखाएंगे? अपनी मां को तो हम मुंह दिखा सकते, पर लक्ष्मण की मां को हम क्या मुंह दिखाएंगे? उन्होंने तो हमारे साथ भेजा ना, उन्होंने तो ये कह के भेजा कि ये तुम्हारे पिता हैं और ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होता। हनुमान, जिसका भाई इस अवस्था में हो उस पर क्या बीतेगी? और भाई भाई होता है। हनुमान जी क्या करें? हनुमान जी बोले प्रभु आप उपाय बताओ। विभीषण बोले प्रभु एक वैद्य है हमारी लंका में, पर कौन लेने जाए? हनुमान जी बोले हम जाएंगे। तो किसी ने कहा कि आप क्यों जाओगे? हनुमान जी बोले हमें पुराने से ही मकान नंबर पता है। हम जब पहली बार आए थे तो हम घर घर गए थे, आओ उलट पलट लंका सब जारी। तो राम जी बोले कि आप घर घर क्यों गए थे? हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले ताकि राम जी ये बात भूल जाएं, दुख से थोड़ा बाहर निकले। हंसते हुए हनुमान जी बोले प्रभु जब हम पहली बार लंका आए थे ना तो पूरे गांव से हमारे लिए चंदा आया था। बोले चंदा? बोले हाँ। बोले तेल का और कपड़ों का और घी का, पूरे गांव ने जोड़कर हमें चंदा दिया था। और हनुमान जी बोले प्रभु जिन जिन ने हमें चंदा दिया हमने उनको प्रसाद दिया। राम जी बोले क्या प्रसाद दिया? बोले आगी। हाँ, क्योंकि आग लगाने के लिए चंदा दिया तो हमने प्रसाद भी आग का दिया। तो राम जी बोले अच्छा? बोले हाँ। हनुमान जी बोले प्रभु हमें पूरे घर वालों मकान नंबर पता है। विभीषण वैद्य का नाम क्या है? बोले सुसेन वैद्य है। अब संकट में घिरे हैं राम जी। हनुमान जी बोले अभी जा रहे। हनुमान जी ने बुद्धि लगाई। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामा ग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी बुद्धिमान तो ही है। हनुमान जी ने सोचा हम वैद्य को जगाएंगे ये जग जाएगा, राम जी के पास जाएगा, वहां जाके हो सकता बहाना बनाए कि बीपी मशीन नहीं है, आला नहीं है, दवाई वहीं रह गई, बाद में बहाने बनाएगा और दवाई नहीं करेगा, उन प्रभु के साथ बुरा हो जाएगा। हनुमान जी ने सोचा एक काम करें, वैद्य को नहीं जगाते हैं, डिस्पेंसरी उठा लो। तो वैद्य को जगाया नहीं हनुमान जी ने, पूरा मकान ही उठा लिया। उठाकर हनुमान जी लाए, रामादल में रख दिया और फिर दरवाजा खटखटाया। पता है वैद्य को क्या लगा? वैद्य को लगा कि इतने लोग हमारे घर पे आए हैं। क्योंकि वो तो सो रहा था और जैसे ही दरवाजा खोला तो भीड़ देखी। हनुमान जी बोले बाहर निकलो। बोले कौन? अरे बोले वो बाद में बताएंगे, पहले सरकार, छोटे सरकार बीमार है, दवाई करो। तो वो बोला अरे ऐसे थोड़ी, रात बहुत हो गई है, अभी नहीं हो पाएगा बाद। हनुमान जी बोले, सुसेन वैद्य बोला आपको हमने देखा है। हनुमान जी बोले याद करो, आई एम कमिंग इन फर्स्ट टाइम, हम पहली बार आए थे, याद करो। ओ हो वही हो पूंछ वाले। हनुमान जी बोले सही समझ गए, तुम्हारे राजा की हमने मूंछ उखाड़ दी थी। बोले प्रभु प्रभु महाराज अब अभी ठीक करे दे रहे, दिखाओ। जैसे ही जाने लगे हनुमान जी बोले कुछ सामान तो नहीं लेना? हाँ दवाई का सामान लेना है। जाने लगे। बोले एक बात बताओ, इतना मैदान तो हमारे मकान के बाहर था ही नहीं, इतनी भीड़ कैसे आ गई? हनुमान जी बोले मकान के बाहर नहीं आए हैं, मकान ही मैदान में आया है। मकान के बाहर, मकान ही मैदान में आया है। तो सुसेन वैद्य बोला मकान कैसे आ गया, पांव थोड़ी है। हनुमान जी बोले मकान में पांव नहीं है पर हम पे तो है, हम ले आए। अब सुसेन वैद्य समझ गया इनसे खतरा लेना मोल है, पहले बार से इनकी बता है कि वो सीतारा। हाँ, वैद्य ने तुरंत नाड़ी पकड़ी। बोले एक उपाय है। क्या? ये बीमारी बड़ी तेज है, इनको शक्ति लगी है और शक्ति संजीवनी बूटी से ठीक हो सकती है। संजीवनी बूटी कोई लाए, पर शर्त ये है सूर्योदय के पहले लाना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। अब वैद्य तो चला गया कि आ जाए तो हमें बता देना। राम जी रोने लगे, कर तो लीला रहे पर रो रहे। हनुमान जी बोले प्रभु आप रो क्यों रहे? राम जी बोले भैया हनुमान एक बात बताओ, वो बूटी बता गया संजीवनी, अब पता नहीं वो कहां मिलेगी। तो बोले द्रोणागर पर्वत पे। बोले इतनी दूर है, उसने शर्त लगाई कि सुबह तक लाना है, सुबह तक कोई नहीं ला पाएगा, कौन जाएगा? हनुमान जी बोले आप चिंता क्यों करते, हम हैं ना, हम जाएंगे। राम जी बोले वाह, सूर्य भगवान यदि उग गए तो मैं लेट हो गई तो हमारा भैया बचेगा नहीं। हनुमान जी पता है क्या बोले? राम जी से बोले सूर्य भगवान की चिंता ना करो, वे बचपन से हमें जानते हैं,
हमको बाल्यकाल से वो जानते हैं, हम उनको एक बार ब्रेकफास्ट में खा गए थे। यदि इस बार निकलेंगे तो डिनर कर लेंगे, आप टेंशन ना लो, पा जाएंगे, हम जा रहे हैं। राम जी बोले दूसरी टेंशन क्या, चलो सूर्य भगवान मान भी गए तो कहीं ऐसा ना हो पहले ही मौत आ जाए। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले प्रभु आपके साथ हम हैं, आपका दास है ये, आपका दूत है ये, प्रभु आप कहो तो हम मौत को ही मार दें, न रहेगी बीन न बजेगी बांसुरी। राम जी बोले हनुमान तुम मौत को मार दोगे तो लक्ष्मण जी तो बच जाएंगे पर रावण नहीं मरेगा, मौत मर जाएगी तो रावण भी तो नहीं मरेगा, ये खतरा है। हनुमान जी बोले प्रभु अपने दास पर भरोसा करो, ये सूर्योदय के पहले लेकर के आएगा। भैया इतनी विपत्ति में राम जी को कुछ ना दिखाई दिया, केवल हनुमान जी दिखाई दिए। मेरे पागलो, वैद को हनुमान जी लाए, संजीवनी को हनुमान जी लाए, लक्ष्मण के प्राण हनुमान जी ने बचाए। यदि राम जी के पास हनुमान जी ना होते तो राम कथा ना होती। क्या राम जी के पास हनुमान जी ना होते तो क्या ना होती? राम कथा। मेरे पागलो, राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, पर हनुमान कथा होती है तो राम जी आते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इतने विशाल संकट से हनुमान जी ने राम जी को बचाया। हमें लगता तुलसीदास जी ने इसीलिए हनुमान चालीसा में लिखा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। गाइए। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, यदि आप भी संकटों से बचना चाहते तो दोनों हाथ उठा के सीताराम सीताराम सीताराम, मुसीबत आ जाए यदि मेरे पागलो तो तुम समाज पर भरोसा ना करना कि ये तुम्हें विपत्ति से बचाएगा। ये समाज बड़ा बुरा है, यहां उठने वालों को गिराया जाता है, मुर्दे को उठाया जाता है। समाज के भरोसे मत रहना, ये समाज केवल मुर्दा को उठाता है, बाकी जिंदा को तो गिराता है। जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जिंदा बाप मर जाता है तो गंगा जी जाते हैं।